हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे क्लास 9 सब्जेक्ट मैथ्स का चैप्टर नंबर 2 दैट इज़ पोलिनोमियल की एक्सरसाइज 2.5 का क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें फैक्टराइज करना है। ये इसके दो पार्ट दे रखे हैं, फर्स्ट और सेकंड। अब देखते हैं इन सब को, इस क्वेश्चन को फैक्टराइज हम कैसे कर सकते हैं। फर्स्ट पार्ट दे रखा है 4x² प्लस 9y² प्लस 16z² प्लस 12xy माइनस 24yz माइनस 16xz। अब क्वेश्चन को मैंने ध्यान से देखा और मेरे को ये समझ आ रहा है कि इधर एक आइडेंटिटी लग रही है। अब वो आइडेंटिटी कौन सी है? वो आइडेंटिटी है x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। इसके ये किसके इक्वल होता है? x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर प्लस z का स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx। ये हमारे पास होती है आइडेंटिटी। अब ये आइडेंटिटी इधर कैसे लग रही है? आपके मन में क्वेश्चन होगा। अब इस क्वेश्चन को इस आइडेंटिटी में चेंज करके दिखाता हूँ। अब ये दे रखा है 4x² और इधर दे रखा है x²। अब मुझे इस पूरे को x² की फॉर्म में चेंज करना है। x तो स्क्वायर में ही है और 4 को भी स्क्वायर में चेंज करना है। 4 किसका स्क्वायर होता है? 4 होता है 2 का स्क्वायर और x आ जाएगा एज इट इज़ और होल स्क्वायर बन जाएगा। 2 का स्क्वायर इज 4, x² सेम आ जाएगा x² के प्लस अब y² चाहिए हमें। अब इस पूरे टर्म को हमें y बनाना है और उसका स्क्वायर होना चाहिए। 9 किसका स्क्वायर होता है? 3 का और y एज इट इज आ जाएगा, इसका आ जाएगा होल स्क्वायर। 3 का स्क्वायर इज 9 y²। 16 किसका होता है? 4, 4 का स्क्वायर होता है और z एज इट इज, इसका आ जाएगा होल स्क्वायर प्लस का साइन एज इट इज। अब इधर है 2xy तो 2 तो आ जाएगा एज इट इज। अब x मल्टीप्लाई में है y, x मल्टीप्लाई क्या है? y। अब इधर x² की वैल्यू हमने निकाल ली, y² की निकाल ली प्लस z² की वैल्यू निकाल ली। इससे हमें क्या पता लग सकता है? x किसके बराबर है? x बराबर है 2x के। y किसके इक्वल है? y इज इक्वल टू 3y। और z किसके इक्वल है? z इज इक्वल टू 4z। इतना आपको समझ आ गया होगा। इतना हमने लिख लिया। अब आगे है प्लस 2x इंटू वाई। 2 एज इट इज आ गया। x क्या है हमारे पास? x है 2x और y क्या है? 3y। तो इस टर्म को हमने इसमें खोल के लिख दिया। 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, 12x इंटू वाई इज 12xy। 12xy आ गया और प्लस का साइन एज इट इज आ गया। इतना आपको समझ आ गया होगा। अब इधर आ जाएगा प्लस 2 एज इट इज y इंटू जेड। y को अगर z से मल्टीप्लाई करेंगे, y क्या है? y है 3y। z क्या है? z है 4z। अब इसे मल्टीप्लाई करते तो क्या आएगा? 3 2 ज़ा 6, 6 4 ज़ा 24, 24 ये आ गया हमारे पास। और y इंटू जेड करते हैं तो ये आ जाएगा yz। ये पूरा 24yz समझ आ गया ये कैसे आया। अब इधर है प्लस का साइन और 24yz के आगे है माइनस का साइन। मतलब इसका मतलब ये है या तो y की टर्म माइनस में है या तो z की टर्म माइनस में है। अगर हम y की टर्म माइनस में लेते हैं, मतलब 3y के साथ माइनस लेते हैं, तो इधर भी हमें 3y के साथ माइनस लेना पड़ेगा, है ना। इसमें भी y था। अगर y के साथ हम माइनस लेते हैं तो इसमें भी y के साथ माइनस लेना पड़ेगा। अगर फिर इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस का 12xy। लेकिन इधर हमें प्लस का चाहिए, तो इतना समझ आ रहा है कि y के साथ तो माइनस का साइन नहीं है, तो हम z के साथ ले लेते हैं। y के साथ तो माइनस का साइन नहीं है, z के साथ मान लेते हैं। ये माइनस का साइन हम इसलिए देख रहे हैं क्योंकि इधर 24yz तो हमारा आ गया, लेकिन इधर प्लस का साइन है। तो माइनस बनाने के लिए किसी ना किसी के साथ तो या तो y के साथ माइनस का साइन होगा या तो z के साथ होगा। तो y के साथ आ जाएगा, सॉरी z के साथ आ जाएगा माइनस का साइन, -4z। अब इधर से पता लग गया z की वैल्यू क्या है? -4z। तो इसके आगे भी माइनस का साइन आ जाएगा और इधर भी माइनस का साइन आ जाएगा। इधर अभी आ गया -4z,
इधर भी आ गया -4z। z की वैल्यू समझ आ गई, माइनस कैसे आया। अब प्लस का साइन एज इट इज आ जाएगा, 2 एज इट इज आ जाएगा। z मल्टीप्लाई में x, z क्या है -4z और x क्या है, x है 2x। अब इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 2 4 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, x इंटू जेड इज 16 जेड एक्स, 16 जेड एक्स जेड, ये जेड एक्स, 16 एक्स जेड तो हमारे पास आ गया। लेकिन अब इधर हमने माइनस लिया था तो इधर भी हमने माइनस पुट कर दिया। प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, तो ये इधर अब हमारा क्या आ जाएगा, माइनस। तो 4z के आगे भी हम माइनस लिख देंगे। अब इसे करते हैं आगे सॉल्व। ये हमने इस फॉर्म में चेंज कर दिया, आइडेंटिटी फॉर्म में। अब ये आइडेंटिटी किसके इक्वल है, x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। तो ये लिख लेते हैं, x क्या है हमारे पास 2x, y क्या है, y है 3y और z क्या है माइनस का 4z का, ये हो जाएगा होल स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स फाइनल आंसर हमारा हो जाएगा 2x प्लस 3y माइनस 4z का होल स्क्वायर। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। मैं आपको दोबारा से समझाता हूँ। क्वेश्चन हमारे पास ये दे रखा था, क्वेश्चन को देखते ही मेरे को समझ आया कि इधर एक लग रही है आइडेंटिटी। वो कौन सी आइडेंटिटी है, x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, और वो इसके इक्वल होता है, इस पूरे के इक्वल। तो अब इस क्वेश्चन को इस आइडेंटिटी की फॉर्म में चेंज कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर को, इस पूरे को हमने लिख दिया स्क्वायर की फॉर्म में, 2x का स्क्वायर हो गया, ये 3y का स्क्वायर लिख दिया हमने इसे, ये 4z का स्क्वायर हो गया। अब ये था 12xy, तो 12x को y को हमें इस फॉर्म में लिखना है 2xy की फॉर्म में। तो 2 तो आ जाएगा एज इट इज, x क्या था हमारे पास 2x था और y क्या था 3y, तो 2x मल्टीप्लाई में 3y कर दिया। अगर इसे सोल्व करेंगे 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, x इंटू वाई इज 12xy, तो 12xy को हमने इस तरह से तोड़ दिया। अब प्लस का, अब 2, ये माइनस का 24yz है, इसे 2yz की फॉर्म में चेंज करना है। 2 आ जाएगा एज इट इज, y को हम लिख देंगे 3y और z को हमने लिखा था 4z। फिर हम इसे सॉल्व कर रहे थे तो क्या आ रहा था, प्लस का 24yz आ रहा था, लेकिन हमें चाहिए था माइनस का। तो माइनस का लगाने के लिए हम z को माइनस का मान लेंगे, क्योंकि अगर y को माइनस का मानते हैं तो ये तो माइनस का 24yz तो आ जाएगा, लेकिन इधर भी हमें 3y के साथ माइनस का साइन लेना पड़ेगा। और अगर इधर साइन लेते हैं तो ये माइनस का आ जाएगा, लेकिन हमें इधर माइनस का साइन नहीं चाहिए, इधर प्लस का चाहिए। इससे ये पता लगता है कि y के साथ माइनस का साइन नहीं है, z के साथ माइनस का साइन है। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। और 2 एज इट इज आ गया, z की वैल्यू हमने डाल दी और x की डाल दी। अब ये किसके इक्वल होता है, x प्लस वाई प्लस जेड के होल स्क्वायर के बराबर। ये फाइनल आंसर आ गया हमारा। अब सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट भी कुछ इसी तरीके से है। अब सेकंड पार्ट दे रखा है 2x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 8z स्क्वायर माइनस 2√2xy प्लस 4√2yz माइनस 8xz। अब इसमें भी सेम वही वाली आइडेंटिटी लग रही है जो पिछले वाले पार्ट में लगी थी, डेट इज x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। वो क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2xz। अब मुझे कैसे पता लगता है क्वेश्चन को देख के कौन सी आइडेंटिटी लग रही है। आपको उससे अगर आपको भी पता लगाना है तो सबसे पहले आपको आइडेंटिटी याद होना मस्ट है। अगर आपको आइडेंटिटी याद नहीं होगी तो आप ये क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। अब मेरे दिमाग में ये आइडेंटिटी मुझे याद थी कि इधर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर एक्स वाई वाई जेड, ऐसे कुछ माइंड में आइडेंटिटी आ गई थी। तो मैंने क्वेश्चन को देखा, इधर भी एक्स स्क्वायर है वाई स्क्वायर है जेड स्क्वायर है, एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स। तो इसका मतलब है कि एक्स प्लस वाई प्लस जेड के होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी लगेगी। तो अब इस क्वेश्चन को इस आइडेंटिटी में चेंज करते हैं। अब इधर दे रखा है 2x का स्क्वायर, 2x स्क्वायर। अब इसे हम x स्क्वायर के फॉर्म में कैसे चेंज कर सकते हैं। अगर मैं बोलूँ 2 का स्क्वायर क्या होता है, तो वो होता है √2। अब √2 कैसे होता है, अगर मैं बोलूँ 16 का स्क्वायर, 16 किसका स्क्वायर होता है, 16 होता है 4 का स्क्वायर। और 2 किसका स्क्वायर होता है, तो 2 होता है √2 का स्क्वायर। अब √2 का स्क्वायर कैसे होता है, √2 को हम √2 का अगर स्क्वायर करेंगे तो वो क्या आएगा, √2 का अगर स्क्वायर करते हैं तो स्क्वायर से रूट चल जाएगा
और किसके इक्वल आ जाएगा, 2 के बराबर। मतलब अगर हम √2 का स्क्वायर करते हैं तो किसके इक्वल आएगा, 2 के इक्वल। तो 2 का 16 किसका स्क्वायर होता है, 4 का होता है। 2 किसका स्क्वायर होता है, √2 का। तो हम 2 को ऐसे लिख सकते हैं, √2 मल्टीप्लाई में x का होल स्क्वायर। √2 को अगर स्क्वायर करते हैं तो वो आएगा 2, एक्स स्क्वायर आ जाएगा एज इट इज, प्लस वाई स्क्वायर, ये वाई स्क्वायर की फॉर्म में तो वाई स्क्वायर एज इट इज आ जाएगा, प्लस अब z इधर है z स्क्वायर। अब इस पूरे को हमें z स्क्वायर की फॉर्म में चेंज करना है। z का तो स्क्वायर है ही, अब 8 को भी स्क्वायर बनाना है। 8 किसका स्क्वायर होता है, फैक्टर निकाले तो 4 इंटू 2, 4 2 ज़ा 8। 2 किसका, 4 किसका स्क्वायर होता है, 4 होता है 2 का स्क्वायर। और 2 किसका स्क्वायर होता है, 2 होता है √2 का स्क्वायर। तो 4 2 ज़ा 8 होता है। तो 8 को हम 2√2 लिख सकते हैं, 8 को हम 2√2 लिख सकते हैं। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। 8 का क्या फैक्टर होता है, 4 होता है, और 4 और 2 फैक्टर होते हैं, 4 2 ज़ा 8। 4 किसका स्क्वायर होता है, 4 होता है 2 का स्क्वायर। 2 किसका स्क्वायर होता है, √2 का स्क्वायर। तो 8 को हम 2√2 लिख सकते हैं। तो 8 को लिख देंगे 2√2 का स्क्वायर, और मल्टीप्लाई में आ जाएगा z। अगर 2√2 का हम स्क्वायर करेंगे तो ये आएगा 8। अगर 2√2 को स्क्वायर करेंगे तो ये आएगा 8। 8 कैसे आएगा, 2 का स्क्वायर क्या होता है, 2 का स्क्वायर होता है 4। अगर √2 का स्क्वायर करते हैं तो क्या आएगा, स्क्वायर से रूट हट जाएगा, ये आ जाएगा 2। तो 4 2 ज़ा 8। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। अब इससे हमें ये पता लग गया कि x किसके इक्वल दे रखा है, x दे रखा है √2x के इक्वल। y किसके इक्वल दे रखा है, y के इक्वल ही दे रखा है। और z किसके इक्वल दे रखा है, 2√2 z के इक्वल। ये x के बराबर है, ये y के बराबर है, ये z के बराबर है। प्लस आ जाएगा 2 एज इट इज x मल्टीप्लाई में y। x क्या है हमारे पास, √2x। y क्या है, y एज इट इज, y इज इक्वल टू y। प्लस का साइन एज इट इज, 2 एज इट इज, y मल्टीप्लाई में z। y क्या दे रखा है, y के बराबर ही है, और z किसके इक्वल है, 2√2 z। इतना आपको समझ आ गया होगा। प्लस 2 एज इट इज x मल्टीप्लाई में z। x किसके इक्वल दे रखा है, √2x। z दे रखा है 2√2 z। अब मैं इन ब्रैकेट को ये जो मैंने ये 2√2 xy को मैंने इस फॉर्म में खोल दिया। अगर मैं इन तीनों को मल्टीप्लाई करता हूँ तो यही आएगा, 2 इंटू √2 इज 2√2, x इंटू वाई इज xy, 2√2 xy। तो 2√2 xy तो हमारा आ गया। अब इधर भी देखते हैं, अगर इन तीनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आना चाहिए, 2 इंटू 2√2 इज 4√2, और 4√2 को वाई जेड के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 4√2 वाई जेड, और प्लस का साइन एज इट इज। अब इधर है 8xz। 8 को हम कैसे लिख सकते हैं, 2 तो आ गया एज इट इज, x क्या दे रखा था, √2x, तो वैल्यू डाली। अगर इन तीनों को मल्टीप्लाई करते हैं, √2 मल्टीप्लाई में 2√2 क्या होगा, 2 2 ज़ा 4, √2 इंटू √2 इज 2, 4 2 ज़ा 8। 8 को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, और x मल्टीप्लाई में z, 8xz आ जाएगा। लेकिन इधर प्लस का साइन है, इधर माइनस का साइन है, तो हमें साइन देखना पड़ेगा। या इसका मतलब ये है, या तो x के साथ माइनस का साइन होगा, या फिर z के साथ माइनस का साइन होगा। अब इधर भी देखें, अगर इसे मल्टीप्लाई करते हैं तो यही आएगा हमारा 2√2 xy। अब या तो इधर माइनस का साइन आ रहा है, लेकिन हमारा क्या साइन आया है, प्लस का। तो इसका मतलब ये है, या तो x के साथ माइनस का साइन होगा, या तो y के साथ होगा। तो देखते हैं किसके साथ साइन होगा। अब अगर हम मान लेते हैं कि x के साथ माइनस का साइन होता है, तो ये माइनस का डिजिट आ जाएगी, है ना। x के साथ अगर हम माइनस का साइन मान लेते हैं तो ये माइनस के फॉर्म में आ जाएगा, इधर आ जाएगा। ये माइनस का मान लिया हमने, तो क्या आ जाएगा, इसे इधर क्या आ जाएगा, माइनस का 2√2 xy आ जाएगा। अगर हम इधर भी x की वैल्यू -2√2 डालते हैं तो ये भी माइनस की 8 फॉर्म में चेंज हो जाएगा।
इतना आपको समझ आ गया होगा। इससे हमें पता लग गया कि एक्स माइनस किसके साथ है, एक्स वाली टर्म के साथ है, ना कि वाई वाली टर्म के साथ है। अगर वाई वाली टर्म के साथ अगर हम माइनस डाल देते हैं, इधर मान लेते हैं कि हमने वाई के साथ माइनस लिया, तो इधर तो माइनस आ जाएगा, लेकिन हमें फिर वाई के साथ इधर भी माइनस लेना पड़ेगा। अगर इधर माइनस लेते हैं तो ये डिजिट माइनस की आ जाएगी, हमें माइनस की नहीं चाहिए, प्लस की चाहिए। तो इससे कंफर्म हो गया कि एक्स के साथ माइनस का साइन है। आगे से सॉल्व करते हैं। एक्स के साथ माइनस का साइन है तो इधर भी माइनस का साइन आ जाएगा। इसे सॉल्व, ये किसके इक्वल है, √2 एक्स माइनस का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आ जाएगा, प्लस 2√2 जेड का होल स्क्वायर। अब ये माइनस का प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ये आ जाएगा 2√2 एक्स वाई, प्लस का साइन एज इट इज 2 इंटू वाई 2√2 जेड, प्लस का साइन एज इट इज 2, माइनस का साइन आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस 2√2 जेड, ये आ जाएगा 2√2 जेड। अब हमने क्वेश्चन को इस फॉर्म में चेंज कर लिया। अब ये किसके इक्वल होता है, ये होता है एक्स प्लस वाई प्लस जेड के इक्वल, एक्स प्लस वाई प्लस जेड के इक्वल। अब तीनों की वैल्यू डाल देते हैं। एक्स की वैल्यू क्या है, -2√2 एक्स, प्लस का साइन इज इट इज वाई किसके इक्वल है, वाई वाई के इक्वल है, प्लस जेड किसके इक्वल है, 2√2 जेड के इक्वल, इसका आ जाएगा होल स्क्वायर। ये हमारा फाइनल आंसर है। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा क्वेश्चन। मुझे पता है कि ये थोड़ा आपको मुश्किल लग रहा होगा, अगर आप इसकी बार बार प्रैक्टिस करोगे तो आपको ईजिली समझ आ जाएगा। अगर आपको अभी भी समझ नहीं आया तो आप वीडियो को पीछे करके देखो। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट कर देना, मैं आपके कमेंट का ज़रूर रिप्लाई दूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।